हेलो फ्रेंड्स। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम विलियम वर्ड्सवर्थ को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो विलियम वर्ड्सवर्थ पर बने हैं, उनको आज हम यहाँ लेंगे। और फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर से डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम थी द टेबल्स टर्न्ड। तो टेबल्स टर्न्ड किसको एड्रेस है? तब तक आप सोचिए, मैं लिख देता हूं। द टेबल टर्न्ड। तो जो फ्रेंड्स, द टेबल्स टर्न्ड, ये जो पोयम है ये एड्रेस्ड है हैजलिट को। क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट विलियम वर्ड्सवर्थ की ओड है, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। तो जिसको हम ब्रीफ में इमोर्टलिटी ओड भी कहते हैं, उसकी थीम क्या है? उसकी थीम फ्रेंड्स एक मिस्टिक थीम है। इमोर्टलिटी ओड इमोर्टलिटी ओड की जो थीम है वो क्या है फ्रेंड्स? मिस्टिक थीम। अब कुछ फ्रेजेस हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, आपको ये बताना है कि वो किसने कॉइन किए। हाई रोड ऑफ लाइफ, हाई रोड ऑफ लाइफ, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, willing suspension of disbelief, and motiveless malignity. मोटिवलेस malignity। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फ्रेजेस हैं, ये किसने कॉइन किए? इसका आंसर है फ्रेंड्स एस.टी. कॉलरिज। देखिए, कॉलरिज हमारे सिलेबस में नहीं है, डिटेल में आपको स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत जो अक्सर पूछा जाता है, उसको मैं यहाँ बता रहा हूँ, साथ साथ बताते चल रहा हूँ। बहुत ज्यादा आप इधर उधर मत भटकिएगा, क्योंकि आपका जो फोकस है, वो जो आपका पर्टिकुलर ऑथर जो सिलेबस में है, वो सबसे पहले होना चाहिए। इसके अलावा जो पैरेलल क्वेश्चंस आते हैं, वो इधर उधर से नहीं आते, बल्कि वो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सब बाकी पैरेलल क्वेश्चंस जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमने पढ़ी है, उससे वहां कवर अप हो जाएंगे। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक पोयम रही है, और जो इंडिपेंडेंटली द फ्रेंड मैगजीन में पब्लिश हुई, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? ये प्रिल्यूड का पार्ट है। और फ्रेंड्स, इसी टाइटल से द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से एक पोयम लिखी है विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक। क्लियर हो गई बात? द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर grew beside a human door. The sweetest thing that ever grew beside a human door. ये जो पोयम की लाइन है फ्रेंड्स, ये कौन सी पोयम की लाइन है?
और ये लूसी पोयम से है और एड्रेस किसको की गई है। यहाँ जो स्वीटेस्ट थिंग है, जो सबसे प्यारी वस्तु है जिसने किसी मानव के घर जन्म लिया, तो यहाँ सबसे प्यारी वस्तु किसको बताया है, ये बताया फ्रेंड्स लूसी को। तो ये जो पोयम है ये एड्रेस्ड है टू लूसी। क्लियर है फ्रेंड्स। एक और नैरेटिव पोयम है, पेस्टोरल पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और जिसका टाइटल है माइकल। ये क्या है फ्रेंड्स, अ पेस्टोरल पोयम, और ये एक्चुअल में क्या है, एक शेफर्ड की कहानी है। और इसका जो कैरेक्टर है वो क्या है फ्रेंड्स, वो माइकल है। चूंकि नाम ही यहाँ देखिए माइकल लिखा हुआ है, तो माइकल क्या है, इसका कैरेक्टर है जो एक ओल्ड मैन है, उसका एक बेटा है, और जो बेटा है माइकल का उसका नाम क्या है, माइकल सन ल्यूक। ठीक। और फ्रेंड्स जो माइकल है उसकी जो कॉटेज है उसका नाम क्या है, वो है द इवन स्टार। द इवन स्टार। क्लियर है फ्रेंड्स। अच्छा, एक दूसरी पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की बड़ी इंपॉर्टेंट, और जो टाइटल है टिंटर्न अबे। ये क्या है फ्रेंड्स, अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये क्या है, एक ड्रामेटिक लिरिक है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ड्रामेटिक लिरिक इन ब्लैंक वर्स। क्लियर है बात फ्रेंड्स। तो चलिए इनको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। कि जो पोएट्री की लैंग्वेज है वो क्या है, एक सिलेक्शन है रियल लैंग्वेज ऑफ द मैन। The language of poetry is a selection of the real language of the man। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि जो पोएट्री की लैंग्वेज है, जो मनुष्य की लैंग्वेज है, रियल लैंग्वेज है मनुष्य की, मानव की, उसका एक सिलेक्शन है। क्लियर फ्रेंड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करने वाला जो पोएट था वो था कॉलरिज। और कॉलरिज पहला व्यक्ति था जिसने विलियम वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी है पोएटिक डिक्शन है उसको क्रिटिसाइज किया था। और कहा किया था फ्रेंड्स, एक वर्क था कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया में उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो कॉलरिज was the first criticize William Wordsworth theory of poetic diction in चैप्टर 14। और फ्रेंड्स बायोग्राफिया लिटरेरिया के कौन से चैप्टर में, 14 में, बायोग्राफिया लिटरेरिया में इन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्लियर हुआ क्वेश्चन। यानी जो विलियम वर्ड्सवर्थ की थियरी थी
पोएटिक डिक्शन, उसको सबसे पहले अगर क्रिटिसाइज किया तो उनका जो क्लोज फ्रेंड था स्टीक कॉलेज ने क्रिटिसाइज किया, और बायोग्राफिया लिटरेरिया के चैप्टर 14 में क्रिटिसाइज किया। क्लियर फ्रेंड्स? एक ऑथर रहे हैं एडोलस हक्सले। अडोलस हक्सले, तो अडोलस हक्सले ने फ्रेंड्स, HUXLEY हक्सले, अडोलस हक्सले ने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा है रेड इन टूथ क्ला। और वो कहां कहा? इन हिज एसे इन हिज एसे विलियम वर्ड्सवर्थ इन द ट्रॉपिक्स। देखिए, अडोलस हक्सले ने रेड इन टूथ क्ला क्यों कहा? उन्होंने कहा कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो तो कभी नेचर से बाहर निकला ही नहीं, उसने तो नेचर के अलावा कुछ नहीं देखा। इस बात को लेकर इन्होंने ये कमेंट किया था। क्लियर फ्रेंड्स? जो नोट ऑफ मिस्टिसिज्म है, उस नोट ऑफ मिस्टिसिज्म को पोएट्री में अगर शुरुआत करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो था, नोट ऑफ मिस्टिसिज्म इन पोएट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम ब्लेक। क्लियर है बात फ्रेंड्स? लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा। विलियम कॉलरिज जो थे फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने पोएटिक डिक्शन को क्रिटिसाइज किया बायोग्राफिया लिटरेरिया में। और हक्सले ने रेड इन टूथ क्ला कहा है क्योंकि उन्होंने कहा विलियम वर्ड्सवर्थ तो नेचर से कभी बाहर निकले ही नहीं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो नोट ऑफ मिस्टिसिज्म है इन पोएट्री, नोट ऑफ मिस्टिसिज्म को देने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो था विलियम ब्लेक। फ्रेंड्स, कुछ फ्रेजेस विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो उनकी फेमस पोएम रही है टिंटन एबे, उसमें इंट्रोड्यूस किए। और वो क्या फ्रेजेस यूज किए फ्रेंड्स? सबसे पहले तो उन्होंने एक फ्रेज दिया कि वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स। दूसरा फ्रेज उन्होंने दिया कि परपेचुअल स्टार अनप्रॉफिटेबल। परपेचुअल स्टार अनप्रॉफिटेबल। और एक और बड़ा फेमस उन्होंने एक फ्रेज दिया, द फीवर ऑफ द वर्ल्ड। कि संसार का बुखार। और किस चीज का बुखार फ्रेंड्स? खाने कमाने का। क्लियर हो गई? ये थ्री फ्रेजेस जो हैं ये टिल्टन एबी में ऑथर ने यूज किए। फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि विलियम वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोएम कौन सी थी और विलियम वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम कौन सा था। अब मुझे कमेंट करके बताइए क्या कि फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम और फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम। क्लियर? मैं देखना चाहता हूं कहीं आप इन दोनों में कंफ्यूज तो नहीं है। द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फ्रेंड्स द रोमांटिक पीरियड।
और जो रोमांटिक पीरियड कहा जाता है वो किसने कहा फ्रेंड्स? वो कहा लुइस कज़ामियन ने। लुइस कज़ामियन ने कहा। और फ्रेंड्स जो लुइस कज़ामियन ने ये पीरियड दिया था वो दिया था 1798 टू 1832। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन पड़ता है आपके लिए। देखिए, जो जनरली हम रोमांटिक पीरियड को मानते हैं वो मानते हैं 1798 से लेके 1837 तक। क्लियर? तो अब 37 तक माना जाता है, तो रोमांटिक पीरियड को लुइस कज़ामियन ने 32 क्यों माना है? ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हिंट मैं दे देता हूं कहाँ एक्सप्लेन किया था, जहां हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी थी और उसमें स्पेशली एक लेक्चर था रोमांटिक एज को लेकर। क्लियर? रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज हमने पढ़ी थी, तो वहां इस पॉइंट को मैंने बताया था। क्लियर? तो ये भी आप सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि 1832 क्यों कहा जाता है। क्लियर है बात? चलिए, देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ हैड हिज पैशन ऑफ नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड। किसी ने कमेंट किया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पैशन ऑफ नेचर था, उनका प्रकृति के प्रति जो प्रेम था, वो उनके ब्लड में समाहित था। क्लियर? किसने कमेंट किया फ्रेंड्स? विलियम वर्ड्सवर्थ हैड हिज पैशन ऑफ नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड। कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो प्रकृति के प्रेम है, के प्रति प्रेम है, वो उनके ब्लड में समाहित है, फिक्स्ड है। क्लियर? और ये जो कमेंट था फ्रेंड्स, वो था डी क्विंसी का। डी क्विंसी। क्लियर? फॉर पीरियड ऑफ हिज लव ऑफ नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लव ऑफ नेचर है उसमें 4 पीरियड्स है। वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? उसमें सबसे पहला पीरियड है फ्रेंड्स ब्लड, और ब्लड के बाद आता है सेंस, इमेजिनेशन एंड सॉल। ब्लड, सेंस, इमेजिनेशन एंड सॉल, ये 4 पीरियड्स है लव ऑफ नेचर के, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताए हैं। और फ्रेंड्स ये 4 पीरियड्स प्रील्यूड में बताए हैं, 3 पीरियड्स जो बताए हैं वो बताए हैं टेंडर नेवी में। बात क्लियर हो गई? चलिए, विलियम वर्ड्सवर्थ पर एक क्रिटिकल कमेंट किया गया। वो क्या गया? विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ रियल मिस्टिक ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ was a real mystic of nature। मिस्टिक कहते हैं फ्रेंड्स रहस्यवादी, कि प्रकृति के वो एक मिस्टिक रहस्यवादी कवि थे। क्लियर? और ये कमेंट है फ्रेंड्स गैरिक का। अब रियल मिस्टिक के अलावा गैरिक ने तो रियल मिस्टिक कह दिया, लेकिन एक क्रिटिकल कमेंट किया गया विलियम वर्ड्सवर्थ पर कि विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज इसेंशियली मिस्टिकल। विलियम वर्ड्सवर्थ को तो मिस्टिक बताया, और फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज भी मत होना, विलियम वर्ड्सवर्थ को मिस्टिक बताया गैरिक ने, और विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को मिस्टिकल बताया गैरोट ने। क्लियर? तो विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज इसेंशियली मिस्टिकल। ये कमेंट किसका था? ये था गैरोड का। बात क्लियर है फ्रेंड्स? कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मिस्टिक बताया गैरिक ने, और जो मिस्टिकल है पोएट्री, पोएट्री को मिस्टिकल बताया गैरोड ने।
देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ जो लेकर आए कंसेप्ट नेचर का, नेचर लवर थे, तो अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि उन्होंने किसका कंसेप्ट फॉलो किया, किसको फॉलो किया, जो इतने बड़े एक नेचर लवर हुए, तो वो किसको फॉलो किया उन्होंने, एक्चुअल में उन्होंने जो रूसो थे एक राइटर, रूसो का कंसेप्ट था कि रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। तो जो प्रकृति की ओर लौटो जो रूसो ने नारा दिया था, उसी से इन्फ्लुएंस्ड हुए विलियम वर्ड्सवर्थ, उसी से प्रभावित हुए, और उनकी जो थीम है पोएट्री की वो नेचर हो। विलियम वर्ड्सवर्थ फॉलोड द concept ऑफ रूसो। और रूसो का क्या कंसेप्ट था फ्रेंड्स, वो था रिटर्न टू नेचर, ROUSSEAU, रूसो, रिटर्न टू नेचर। इस कॉन्सेप्ट को विलियम वर्ड्सवर्थ ने फॉलो किया और इसी कारण वो नेचर लवर बन पाए। फ्रेंड्स एक ऑथर है जिसको विजार्ड ऑफ नॉर्थ कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, लॉर्ड बायरन को। लॉर्ड बायरन अब देखिए जो वर्ड है विजार्ड, विजार्ड क्या होता है, विजार्ड कहते हैं फ्रेंड्स मैजिशियन को, किसी जादूगर को। उत्तर का जादूगर यानी विजार्ड ऑफ नॉर्थ थी, उत्तर का जादूगर किसको कहा जाता है, लॉर्ड बायरन को। क्लियर। रोमांटिसिज्म इज कॉल्ड लिबरलिज्म इन लिटरेचर, कि रोमांटिसिज्म है यानी जो रोमांटिक एज है, क्लियर, उसमें जो रोमांटिसिज्म फैक्टर्स यूज हुआ है उसको प्रकृति में उसको लिटरेचर में लिबरलिज्म कहा जाता है। लिबरलिज्म मींस फ्रेंड्स उदारवाद। क्लियर। रोमांटिसिज्म इज कॉल्ड लिबरलिज्म, और ये किसने कहा, ये कहा फ्रेंड्स विक्टर ह्यूगो ने इन लिटरेचर। तो फ्रेंड्स रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म इन लिटरेचर किसने कहा, विक्टर ह्यूगो ने कहा। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट ऑफ मैन एंड नेचर, ये कहा गया फ्रेंड्स एस ए ब्रूक के द्वारा। एस ए ब्रूक ने कहा कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक पोएट ऑफ मैन थे और पोएट ऑफ नेचर थे, यानी एक आम आदमी के कवि थे और प्रकृति के कवि थे। और फ्रेंड्स जॉन कीट्स ने इनको इगोटिस्ट कहा है। इगोटिस्ट कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो अहंकार रखने वाला होता है, जो केवल मैं ही मैं सोचता रहता है। तो इगोटिस्ट जॉन कीट्स ने कहा, और जॉन कीट्स ने इनके लिए टर्म दिया था इगोटिस्टिकल सबलाइन। क्लियर है बात। और इसके बाद फ्रेंड्स हिज फिलॉसफी इज एन इल्यूजन। विलियम वर्ड्सवर्थ को एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी को जो मैथ्यू अर्नोल्ड रहे हैं, एक विक्टोरियन एज के क्रिटिक रहे हैं, उन्होंने कहा विलियम वर्ड्सवर्थ की फिलॉसफी को कि उनकी जो फिलॉसफी है वो तो एक इल्यूजन है। क्लियर है बात फ्रेंड्स। देखिए एक्चुअली में जो वीडियो लेक्चर था ये चल रहा था, मैंने चेक किया तो देखा कि जो नीचे की वीडियो थी वो खराब हो गई थी 4-5 मिनट की। तो चलिए दोबारा मैंने इसको आपको ये यहाँ समझा दिए 3-4-5 पॉइंट। क्लियर हुए फ्रेंड्स। तो चलिए लेक्चर भी काफी लेंथी हो गया, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा अब नहीं बचे हैं। आई थिंक 30 या 35 मिनट्स का एक लेक्चर और आएगा विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर, जो कल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और इसी के साथ आपका विलियम वर्ड्सवर्थ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप तैयारी कर रहे हैं पूरे पैशन के साथ लगे रहिएगा, और जो वीडियो लेक्चर है उसको आप कंप्लीटली देखें, उसमें शॉर्टकट ना करें, उसको स्किप ना करें। कई बार हम सोचते हैं ये चीज तो हमें आती है, आती तो है फ्रेंड्स, सबको आती है, अब आती है लेकिन फिर भी सबक से नहीं ले पाते।
तो फ्रेंड्स कंप्लीटली आप ऑब्जर्व करें, कंप्लीटली आप एक एक पॉइंट नोट करते जाएं, तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको लर्न हो जाएंगी और एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिलेंगी। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।